राम मंदिर निर्माण में एक और कीर्तिमान रचा जाएगा। रामलला की मूर्ति 6 लाख साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनेगी। यह पत्थर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए चल पड़ी है। 2 फरवरी तक पत्थर अयोध्या की कार्यशाला तक पहुंच जाएगा। 2024 की मकर संक्रांति से पहले भगवान रामलला की प्रतिमा इस पत्थर से बनकर तैयार हो जाएगी। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान राम उनके अवतार माने जाते हैं। लिहाजा धार्मिक लिहाज से यह मील का पत्थर है। अयोध्या भारत नेपाल संबंधों का नया इतिहास लिखेगी। अयोध्या में शालिग्राम पत्थर से रामलला की प्रतिमा बनेगी। राम जन्मभूमि की यह प्रतिमा जिस शालिग्राम पत्थर से बनेगी वो नेपाल से चल चुका है। जनकपुरी में शालिग्राम शिला का विशेष पूजन और अनुष्ठान किया गया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अनुष्ठान के बाद शालिग्राम शिला को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान नेपाल का जनकपुर जय श्री राम के नारों से गूंजता है। नेपाल के हिंदुओं ने इस रामशिला को पूरे गाजे बाजे और मंत्रोच्चार के बीच विदाई दी। इस पूरी शिला कथा में आगे बढ़ने से पहले इस शिला की अहमियत समझ लीजिए। हिंदू परिवारों में घर घर पूजी जाने वाली शालिग्राम शिला का ये पत्थर भी खास है। वैज्ञानिक गणना के मुताबिक ये शालिग्राम शिला 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। आगे भी ये 1 करोड़ साल जस की तस रहेगी। 40 टन वजन की 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं हैं। इनमें एक का वजन 26 टन और दूसरे का 14 टन है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। पत्थर को नेपाल की काली गंडक नदी से निकाला गया है। पत्थर का चुनाव और उत्खनन करने के काम में सैकड़ों की संख्या में कारीगर और मशीनें लगाई गई थी। मिला हुआ है वही चीज जो सिर से जो उत्पन्न हुआ है उसका शिला लेके जाके वो मंदिर में राम के रूप में जो पुरातात्विक हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जब कोई भारत के अतिथि आते हैं तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि भारत देश से कोई आए हैं। हम लोग समझते हैं हमारे किशोरी जी के ससुराल से आए हैं। हम उस रिश्ता को हम लोग सम्मान करते हैं, उस रिश्ता को निभाते हैं और उस रिश्ता से हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि बेटी रोटी का संबंध हम नहीं दिए हैं, हमारे किशोरी जी दिए। नेपाल सरकार के सहयोग से गुरुवार को विधिवत पूजा के बाद काली गंडक नदी से दोनों विशाल शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया, जिन्हें 2 ट्रकों पर लाद कर रवाना कर दिया गया। लाल फूलों और गेरुआ, पीले तथा सफेद कपड़ों से सजाकर इन शिलाओं को ट्रकों पर रखा गया है। दोनों ट्रकों को बड़ी लॉरी पर सवार कर सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। रास्ते में इन पवित्र शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए भी लोग उमड़ पड़े। ट्रक के साथ 100 से अधिक लोग अयोध्या पहुंचेंगे, जिनमें नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलेन्द्र निधि, जनकपुर धाम के महंत समेत कई साधु संत शामिल हैं। बात तय है कि अयोध्या और मिथिला का संबंध उस जमाने से है, प्राचीन काल से, जिस जमाने में अखंड भारतवर्ष का निर्माण नहीं हुआ था और नेपाल का भी निर्माण नहीं हुआ था। उस जमाने से अयोध्या और जनकपुर का संबंध है, अयोध्या और मिथिला का संबंध है। तो इस संबंध को हम समझते हैं कि बहुत ही बड़ा अनंत काल तक दीर्घायु संबंध रखने का एक आधारशिला। एक बहुत ही गर्व का बात है। हम लोग सब लोग यहाँ का महंत जी, यहाँ का विश्व हिंदू महासंघ, यहाँ का जनप्रतिनिधि सब जो एक उत्साह के साथ विदा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये एक हम लोग का इतिहास का एक समय में हम लोग जो उपस्थित होकर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा
खुशी का बात कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत खुशी है और हम लोग बहुत खुशी से विदा करेंगे। भगवान राम समेत सभी भाइयों के बाल्य रूप की प्रतिमा अयोध्या में बन रहे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जबकि राम दरबार की प्रतिमा प्रथम तल पर स्थापित की जाएगी। 30 जनवरी को ये शिलाएं नेपाल भारत की सीमा पर स्थित बिहार के मधुबनी जिले के शहरगांव स्थान पर भारत में प्रवेश करेंगी। मधुबनी के बाद ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, यूपी के कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, फिर बस्ती होते हुए 2 फरवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। जो ये संबंध रहा है ना जानकी माता और श्री राम जी का जो त्रेता युग से, वही संबंध देखते हुए अभी तक हम लोग का भारत और नेपाल का सीमा का संबंध जुड़ा हुआ, कोई नया पर नहीं। लेकिन अब भी ये एक बड़ा सवाल है कि इन 40 टन वजनी शिलाओं से कौन सी प्रतिमाएं बनेंगी। शालिग्राम श्याम वर्ण का पत्थर होता है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार है, इसलिए भगवान राम के बाल रूप और राम दरबार की प्रतिमा इन पत्थरों से ही बनेगी। मगर माता सीता गौरवर्ण की थी, इसलिए उनकी प्रतिमा शालिग्राम से बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हनुमान जी उनके सेवक थे, इसलिए उनकी प्रतिमा भी इस पत्थर से नहीं बन सकती। भगवान राम के अलावा हर भाई अलग अलग अवतार है, तो उसकी प्रतिमा अलग पत्थर से बनेगी। सनातन परंपरा में शालिग्राम को विष्णु रूप में पूजने का आस्था भाव है। इस भाव के मद्देनजर तीर्थ क्षेत्र न्यास ने तय किया है कि इसका एक भी कण व्यर्थ नहीं जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा पंच मंदिर और कोटे पर कोटे की प्रतिमाओं के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कटाई छटाई के दौरान निकले छोटे छोटे कण भी शुद्धता के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। रामलला की मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर देने का सुझाव नेपाल सरकार की ओर से आया था। पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे समेत वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थर का चयन किया। राम मंदिर का निर्माण अगले 2000 वर्ष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, इसलिए पत्थर की आयु के लिए भी इसका खास ध्यान रखा गया है। क्या नेपाल की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि चूंकि जो जनकपुर का इलाका है जो कि नेपाल के हिस्से में पड़ता है और वो चूंकि भगवान माँ सीता से जुड़ी हुई जगह है, तो क्या वो भी अपनी तरफ से कुछ देना चाह रहे थे राम मंदिर के लिए? कहते हैं मिथिला में एक परंपरा भी है कि बेटी की तरफ से। परंपरा तो ऐसी है कि जब शिला हम लोग निकाले तो नेपाल के लोग कहने लगे कि राम जी इतने दिनों के बाद मिथिला आए हैं, तो एक ही दिन में हम जाने नहीं देंगे, इसलिए वो वहाँ पर अनुष्ठान करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से वो हमें विदा करेंगे। तो ये पत्थर है, उसकी क्या खासियत है, किस तरह का ये पत्थर है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में तो प्राणी मात्र में परमात्म तत्व को देखते हैं। सिया राम मई सब जग जानी, यहाँ तक कि जड़ चेतन में भी देखते हैं। तो पत्थर में भी परमात्मा देखने का हम लोगों की दृष्टि है, और उसमें जो पत्थरों की कई श्रेणियां हैं, उसमें पत्थर एक आता है जिस पत्थर को विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वो शालिग्राम पत्थर है। अब ये शालिग्राम पत्थर अपने आप में विष्णु स्वरूप है, और उनका प्रभु राम का जब मूर्ति बनेगा तो साक्षात विष्णु के अवतार राम जी हैं। यह एक वैभवकारी, शांतिकारी और देश को भी समाज को भी आगे ले जाने वाला वहाँ से प्रेरणा मिलती रहे। इस पत्थर से क्या भगवान राम का जो बाल स्वरूप है उसकी मूर्ति तैयार होगी? हाँ, वो बाल स्वरूप जन्म स्थान है, इसलिए बाल स्वरूप भगवान ही वहाँ बनेंगे और उसी बाल स्वरूप को वहाँ प्रतिष्ठापित किए जाएंगे। लेकिन उनका आकार एकदम शिशु वाला नहीं होगा। शिशु का भी एक भव्य स्वरूप, कम से कम 5 से 5.5 फीट ऊंचा वो प्रतिमा बढ़ेगा, ताकि आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक भी उसमें लगे हुए हैं
कि रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सीधे सूर्य की रोशनी पड़े। राम सूर्यवंशी है, इसलिए उस दिशा में भी मूर्ति का आकार प्रकार उसी के हिसाब से बनाया जाए। भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद नेपाल ने समन्वय करते हुए ये तय किया कि चूंकि अयोध्या का मंदिर 2000 वर्षों के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें लगने वाली मूर्ति उससे अधिक चले और पत्थर भी ऐसा हो जिसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व, उसको अयोध्या भेजा जाए। हम लोग तो अपने श्री राम प्रभु का ही इसमें दर्शन कर रहे हैं। जैसे लगता है वन गमन जब हुआ श्री राम जी का, और वो जब चले गए तो जो रास्ते में जो पूर्व और पूर्वे आए, जो लोग उनको दर्शन कर पाए, वो बहुत महाभागा थे, वो बहुत महाभागा थे। आज उनकी पुनरावृत्ति हुई है इस कलयुग में। वो त्रेता के थे और ये कलयुग है, और कलयुग में फिर से वो पुनरावृत्ति हुई है। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। विश्व में शालिग्राम केवल भगवान राम के ससुराल नेपाल में पाया जाता है। दामोदर कुंड क्षेत्र तिब्बत के भवयुन हिमालय के ग्लेशियर से उत्पन्न है। दामोदर कुंड से आने वाली काली गंडकी और मुक्तिनाथ से उत्पन्न कागखोला कागवेणी में शालिग्राम का पत्थर मिलता है। यहाँ पर गायत्री यज्ञ हो रहा है। 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये गायत्री का और स्वाहाकार यज्ञ हो रहा है। इससे तो और भी उसमें एक और आध्यात्मिकता का पुट आ गया। यहाँ पर गायत्री यज्ञ हो रहा है। 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये गायत्री का और स्वाहाकार यज्ञ हो रहा है। इससे तो और भी उसमें एक और आध्यात्मिकता का पुट आ गया। इस पत्थर के अयोध्या पहुंचने के बाद भारत और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो जाएगा। जानकी जी नेपाल की थीं और भगवान राम अयोध्या के। अयोध्या और जनकपुरी में इस शालिग्राम पत्थर ने नई धार्मिक ऊर्जा पैदा कर दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।